ताज्जुब की बात है, ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करनी है, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं। तो ताज्जुब की बात है, ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है और उनकी एक अपना प्रार्थना करने वाले गौ माता के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बस भड़काने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। एक संसद में चुने जाने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार का बात करना उनके लिए तो शोभा नहीं दे रही है। अब प्रजा को सोचना चाहिए कि 40 साल तो बीफ काटे आगे है, अगर तरक्की ना करते हुए और आगे भी और एक 40 साल पूरे मुसलमान भाई बहनों को बीफ काटते और खाते ही निकलना है, तो पसमंदे वही दलदल में रह जाएंगे। शिया भाई कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आगा कम्युनिटी वाले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बोरा कम्युनिटी वाले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, और जहां के लोग वहीं रह जाएंगे और शायद इससे भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि हमको सबको मालूम है, ऑटो वाले ऑटो रह चुके हैं और रिक्शा वाले रह चुके हैं। और इससे तो बदतर बात तो ये है, असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है। अगर कोई पसमंदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना, आप किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। जरा पूरे हमारे पसमंदे भाई बहनों का अगर वो फॉर्मूला बता दे तो हमारे भी बोझ जरा हल्का हो जाती। हमारा पसमंदे भाई बहन भी बेचारे किराए घर में है, 4-4, 5-5 हजार के रेंट देते हुए। पापी पेड़ का सवाल है, दे नहीं पा रहे, बच्चे तकलीफ में है। असद भाई जरा उनको फार्मूला दे दो साहब, किराए के घर से कैसा मंजिलें बनाना। सारे पसमंदा भाई भी बना देंगे मंजिल। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है सुमेर वालोला, इससे पहले ये बोलता जा रहा है कि कांग्रेस एमआईएम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आखिरी दिन में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर करा, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, जिस कांग्रेस पूरा देश भर में कह रहा है कि हम मुसलमानों के साथ है, तो जब मुसलमानों के साथ हैं आप, ऐसा तगड़ा उम्मीदवार को आपको छोड़ना चाहिए था। आप तो ऐसा बंदे को छोड़े, अब की बार उम्मीदवार जो बेचारा स्वयं उनके घर के 4 लोगों के अलावा उनको जानता तक नहीं कोई। अभी पूरे कॉन्स्टिट्युएंसी में हमारे मुसलमान भाई बहनों को तो पता तो चलना चाहिए, कांग्रेस के जो बंदे हैं वो असद के सामने टिकना चाहिए, असद के गलत कामों को निकाल के बाहर दिखाना चाहिए।
जो जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी हड़प लिए वो बाहर निकालना चाहिए, जो मस्जिदें तोड़ डाले हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में उसके बारे में बात करना चाहिए, जिन जिन पसमंदे भाई बहनों को मोदी भाई का यहाँ पे ग्रांट्स आए, पैसा आए, करोड़ों रुपए, ये कहाँ चले गए, ये लोग क्यों नहीं आगे लेके गए, ये पता लगाना चाहिए। अब कांग्रेस जाने ये उम्मीदवार असद के सामने ठहर कर दो बातें भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है बेचारा।